तो ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये है कैल्डर-हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि इकोनॉमिस्ट लाइक कैल्डर, हिक्स और सेटोस्की, वो ये कहते थे कि अगर कोई भी सोशल इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से कभी भी सोसाइटी में एक चेंज आता है तो उसको इवैल्यूएट, उसको जांच कैसे कर सकते हैं कि वो चेंज सही है कि नहीं है और उससे सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ पा रहा। तो ऐसे चेंजेस जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से होते हैं, जो किसी को नुकसान देते हैं और किसी को फ़ायदा देते हैं, उनको इवैल्यूएट, उनको जांचने का जो काम किया था वो इन तीनों इकोनॉमिस्ट ने किया था, कैल्डर, हिक्स और सेटोस्की ने। इन्होंने जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी थी उस इनडिटर्मिनेंसी को हटाने की कोशिश की थी। अब ये पेरेटो इनडिटर्मिनेंसी क्या होती है? पेरेटो इनडिटर्मिनेंसी का मतलब होता है कि ऐसा चेंज जो किसी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नुकसान देता है। ये चीज़ जो थी वो पेरेटो ने कंसिडर नहीं की थी। पेरेटो कहते थे कि ऐसा चेंज जो किसी को फ़ायदा देता है बस और दूसरे को कुछ इफ़ेक्ट नहीं करता, उन चेंजेस को ही कंसिडर किया था। ऐसे चेंजेस को नहीं कंसिडर किया था जो किसी को नुकसान भी कर सकते हैं। तो यही जो चीज़ थी ये इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने क्या किया अब इस सॉल्व करने के लिए? इन्होंने क्राइटेरिया दिया जिस क्राइटेरिया को बोलते हैं कंपनसेशन प्रिंसिपल। इस बेसिस पे इन्होंने उस चेंज को इवैल्यूएट करने की कोशिश की कि जो चेंज हुआ है इकोनॉमिक पॉलिसी में वो किसी को नुकसान दे रहा है कि फ़ायदा दे रहा है, किस तरह से। तो ये मॉडल यही बताता है शुरू में कि ऐसा कोई चेंजेस सोसाइटी में जिसके वजह से किसी को नुकसान हो रहा है, दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके लिए इन्होंने कंपनसेशन प्रिंसिपल दिया। अब इसकी कुछ अजम्पशन है। पहला अजम्पशन कि एक इंडिविजुअल की जो सेटिस्फैक्शन होती है वो दूसरे से अलग होती है और हर एक इंडिविजुअल को खुद की वेलफेयर का अच्छे से जजमेंट होता है, वो अपनी खुद की वेलफेयर अच्छे से समझता है। दूसरा अजम्पशन ये है कि जो टेस्ट और प्रेफरेंस होता है इंडिविजुअल का वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। तीसरा ये कि जो प्रोडक्शन और एक्सचेंज की प्रॉब्लम होती है वो एकदम डिस्ट्रीब्यूशन से अलग होती है। उसके बाद एक और अजम्पशन ये होती है कि जो प्रोडक्शन होती है उसमें कोई एक्सटर्नलिटी नहीं होती, प्रोडक्शन एकदम स्मूथ होती है। फिर जो यूटिलिटी होती है उसको हम सिर्फ ऑर्डिनली मतलब ऑर्डर वाइज ही मेजर कर सकते हैं, उसको हम यूनिट्स में नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि मेरी यूटिलिटी 10 यूनिट है, 10 यूटिल्स है, 5 यूटिल्स है, ऐसे नहीं कह सकते। हम उसको ऑर्डरिंग वाइज मेजर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो इंटरपर्सनल कंपैरिजन होता है यूटिलिटी का वो पॉसिबल नहीं है, मतलब आपकी यूटिलिटी और मेरी यूटिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। अब ये सब चीज़ें हम किस सेंस में कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये सारी अज्यूम कर रहे हैं हम उस जो सोशल चेंज हुआ है, जो सोशल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, वो जो चेंज हुआ है सोशल वेलफेयर में उसको हम बता रहे हैं। उस सेंस में हम ये सारी चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं कि क्या कहते हैं क्या होगा अगर ऐसा कोई चेंज होगा, तो उस सेंस में अजम्पशंस ये ली जाएंगी। फिर आगे कैल्डर हिक्स ये कहते हैं कि जो ये क्राइटेरिया बनाया ना उन्होंने वैल्यू फ्री, मतलब उसमें वैल्यू फ्री ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, मतलब अपनी वैल्यूज़ नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, वो वैल्यू फ्री ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जो कि चेंज को इवैल्यूएट करने के लिए लिया गया है विद द हेल्प ऑफ कंपनसेटिंग प्रिंसिपल। अब इसमें जो कंपनसेशन प्रिंसिपल है वो इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेटिंग पेमेंट के फॉर्म में आया है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे अज्यूम करते हैं इकोनॉमी में एक चेंज आया जिससे कि किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हम गेनर से पूछ सकते हैं, जैसे मुझे फ़ायदा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कि इस चेंज को कराने के लिए आप कितना पेमेंट दोगे। वहीं दूसरी ओर अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो उससे पूछ सकते हैं कि इस चेंज को रुकवाने के लिए, ये चेंज ना हो इसके लिए आप कितना पेमेंट कर सकते हैं। अगर मैं जिसको ज़्यादा पेमेंट जिसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है उस चेंज से, जिसको उस चेंज से क्या कहते हैं फ़ायदा हुआ है, अगर वो मैं ज़्यादा अमाउंट पेमेंट करना चाहती हूँ, जिसको फ़ायदा हुआ है वो ज़्यादा अमाउंट पे कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जिसको नुकसान हुआ है, तो मतलब वो चेंज सोशल इम्प्रूवमेंट दिखाता है कि सोसाइटी में उस चेंज की वजह से सोशल वेलफेयर जो हुआ है वो इम्प्रूव हुआ है। इसका मतलब क्यों हुआ है? क्योंकि जो गेनर हो रहा है उसको फ़ायदा तो हो रहा है, साथ साथ में वो कंपनसेट भी कर रहा है, यानी कंपनसेट करने के साथ साथ वो लूज़र को पैसे दे रहा है, लूज़र को कंपनसेट कर रहा है, उसके साथ साथ उसको फ़ायदा भी हो रहा है। इस तरह से इस चेंज को हम सोशल वेलफेयर में इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। तो यही ये कहते हैं कि ऐसा चेंज जो क्या कहते हैं किसी एक को ऐसा चेंज जिससे कि क्या कहते हैं जो गेनर होता है वो कंपनसेट कर पाता है लूज़र को, और
तब भी वो क्या कहते हैं गेन कर पाए, ऐसे चेंज को हम सोशल वेलफेयर में इम्प्रूवमेंट कहते हैं ऐसे चेंज को। पर इसमें एक अजम्पशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो अजम्पशन तो होते ही होते हैं, तो इसमें एक और अजम्पशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है मनी की, वो हमेशा सबके लिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसे से कुछ और यूटिलिटी मिल रही है, आपको कुछ और मिल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें, ये बेसिक मॉडल मैंने बता दिया कि ये क्या कहता है, उसके अजम्पशन क्या है, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब आगे हम इसे पढ़ेंगे कि डायग्राम के थ्रू इसको कैसे शो करना है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसको कि ये तो कैल्डर ने बोला, अब हिग्स क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद बस दोनों में थोड़ा डिफरेंस था। उसके बाद इसको इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से कैसे देखेंगे इस चेंज को, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।